एक अंधेरी और तूफानी रात में राजा विक्रमादित्य फिर से उस रहस्यमयी जंगल में पहुंचे, जहां पेड़ पर उल्टा लटका बेताल हर बार पकड़ में आते ही एक नई कहानी सुनाने लगता। जैसे ही राजा ने बेताल को अपने कंधे पर रखा, वह हंसते हुए बोला, हे राजन, सुनो, यह एक वीर योद्धा की कहानी है जो मरकर भी न्याय चाहता था, लेकिन अंत में तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। बहुत समय पहले कंचनपुर नामक राज्य में सत्यदेव नाम का एक पराक्रमी योद्धा था। वह राजा का सबसे विश्वसनीय सेनापति था, जिसे अपनी निष्ठा और वीरता के लिए जाना जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य ने विशाल सेना के साथ कंचनपुर पर आक्रमण कर दिया। सत्यदेव ने बहादुरी से युद्ध किया और जीत लगभग निश्चित थी, लेकिन तभी उसे सबसे बड़ा आघात लगा। उसका ही प्रिय मित्र, सेनापति विराट, जिसे वह भाई समान मानता था, शत्रु से मिल गया था। युद्ध के बीच जब सत्यदेव अंतिम प्रहार करने वाला था, विराट ने पीछे से विश्वासघात कर उसे तलवार से घायल कर दिया। सत्यदेव घुटनों के बल गिर पड़ा और मरते मरते बोला, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक इस विश्वासघात का बदला नहीं लिया जाता, मेरी आत्मा चैन से नहीं रहेगी। रात भर तेज तूफान चलता रहा और तभी से महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने महल में एक छायामयी आकृति को घूमते देखा और हर रात विराट को किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। विराट को शीशे में अपनी ही परछाई विकृत रूप में दिखती, उसकी तलवार अपने आप हिलने लगती और आधी रात को सत्यदेव की आवाज सुनाई देती, विराट, तेरा पाप तुझे चैन से नहीं जीने देगा। डर और अपराधबोध से ग्रसित होकर विराट एक दिन राजा के दरबार में पहुंचा और अपने विश्वासघात की पूरी सच्चाई स्वीकार कर ली। क्रोधित राजा ने तुरंत उसे मृत्युदंड देने की आज्ञा दी। जैसे ही न्याय हुआ, सत्यदेव की आत्मा दरबार में प्रकट हुई और मुस्कुराकर बोली, अब न्याय हो चुका है, मेरी आत्मा अब शांति पा सकती है। इतना कहकर सत्यदेव की आत्मा हमेशा के लिए विलीन हो गई और राज्य में फिर से शांति लौट आई। बेताल की पहेली बेताल ने राजा से पूछा, हे राजन, बताइए, क्या सत्यदेव का प्रतिशोध सही था? क्या उसे मरने के बाद भी बदला लेना चाहिए था, या उसे विराट को क्षमा कर देना चाहिए था? राजा विक्रम ने गहराई से सोचा और उत्तर दिया, सत्यदेव के साथ विश्वासघात हुआ था, इसलिए उसका क्रोध उचित था। लेकिन एक सच्चा योद्धा प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ता है। अगर सत्यदेव ने विराट को क्षमा कर दिया होता, तो उसकी आत्मा पहले ही शांति पा लेती। बेताल जोर से हंसने लगा और बोला, राजन, तुमने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, लेकिन तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और बोल पड़े, इसलिए मैं फिर उड़ जाऊंगा। यह कहकर बेताल फिर से गायब हो गया और राजा विक्रम को उसे फिर से पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। प्रतिशोध से न्याय तो मिल सकता है, लेकिन सच्ची शांति केवल क्षमा से प्राप्त होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रतिशोध की जगह न्याय को चुनता है,